आजकल इंडियन मार्केट में एसयूवीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे और एक काफ़ी बड़ा सेगमेंट है अंडर 4 मीटर यानी सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट, क्योंकि ये सेगमेंट मोस्टली वो बायर्स है जो हैचबैक या सेडान से अपग्रेड कर रहे हैं एंड दे वांट ऑल ऑफ द फीचर्स बट इन अ कॉम्पैक्ट पैकेज। और लेटेस्ट एंट्री है इस सेगमेंट में महिंद्रा की XUV 3XO के साथ। XUV 300 अब हो चुका है XUV 3XO, मगर इसके साथ साथ महिंद्रा ने काफ़ी सारे चेंजेस भी किए। तो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट एवरीथिंग व्हाट हैज चेंज इन महिंद्रा एंड इज इट वर्थ द वेट और नॉट। अब हम बात करते हैं पहले एक्सटीरियर के बारे में। यहाँ पे अगर बताओ साइज़ वाइज महिंद्रा XUV 3XO अंडर 4 मीटर ही है, मगर यहाँ पे स्टाइलिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंज है। इनफैक्ट दिस इज़ एन ऑल न्यू कार इन टर्म्स ऑफ लुक्स। महिंद्रा ने स्टाइलिंग पूरा बदल दिया है व्हेन कंपेयर टू द XUV 300। सबसे बड़ा चेंज है फ्रंट एंड में दीज नाइस सी शेप्ड DRLs मिलता है, नए LED हेडलाइट्स मिलता है, एक बड़ा ग्लॉस ब्लैक ग्रिल विच कॉन्ट्रास्ट वेल विद द एक्सटीरियर कलर्स। तो फ्रंट बम्पर भी डिफरेंट है, द पैटर्न इज डिफरेंट, तो ओवरऑल कार सामने से ज़्यादा अग्रेसिव दिखता है एंड इट्स मोर लाइक अ स्मॉलर XUV 700। तो बेसिकली फैमिली इन्फ्लुएंस महिंद्रा दे रहा है अपने छोटी SUVs में। Compared to the XUV 300, this is lot more aggressive. Yes, it's not as मेरे ख्याल से conventionally good looking as the XUV 300, but मेरे ख्याल से this looks more attractive in a way because it stands out from the earlier XUV 300. और इसके वजह से amongst this segment, this is very important because you need to stand out. अब हम बात करते हैं साइड में। यहाँ पे बेसिकली आपको XUV 300 का प्रॉपर यहाँ पे लुक मिलता है, आपको नए 17 इंच अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं एंड इफ़ यू स्टेप इन एट द रियर यहाँ पे यू गेट दिस फुल LED लाइट बार। यहाँ पे LED टेल लैम्प्स भी है। जो नंबर प्लेट है वो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पर हो चुका है, द पैटर्न इज़ डिफरेंट। तो येस, ओवरऑल लुक में ज़्यादा अग्रेसिव है, न्यू लुक है एंड दैट इज़ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बायर्स। और इस सेगमेंट में, क्योंकि इस सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा हलचल ऑलरेडी है एंड महिंद्रा नीडेड टू सॉर्ट ऑफ चेंज द XUV 300, यहाँ पे वो उन्होंने किया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्राइकिंग लुकिंग कार, एक ऐसी गाड़ी जो स्टैंड आउट करती है सेगमेंट में एंड बेसिकली XUV 700 की लुक लेकर आती है इन अ स्मॉलर पैकेज। अब हम बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। और पहली बात, ऑब्वियसली डिज़ाइन इज सिमिलर टू द XUV 300, मगर यहाँ पे महिंद्रा ने काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनाया इस कैबिन को। पहली बात, दिस वाइट अपहोल्स्ट्री इवन दो इट माइट बी डिफिकल्ट टू कीप इट क्लीन इज़ डेफिनेटली नाइस। गाड़ी को एक सेंस ऑफ स्पेस मिलता है इसकी वजह से एंड यहाँ पे सॉफ्ट टच जो लेदरेट यहाँ पे फिनिश जो दिया है महिंद्रा ने विच इज़ ऑल्सो क्वाइट प्रीमियम। तो जब आप अंदर बैठते हैं आपको लगता नहीं कि एक छोटी SUV है, दिस फील्स एज बिग एज अ 4 मीटर प्लस SUV। एक और बड़ा चेंज जो XUV 400 में भी आ चुका है, अ न्यू 10.25 इंच टच स्क्रीन और एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आया है। दिस इज़ अ न्यू टच स्क्रीन। अगर बात करो डिस्प्ले क्वालिटी, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं यहाँ पे। आपको एप्लीकेशंस भी, एप्स भी आपको मिलता है इनबिल्ट। यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स भी दिया हुआ है विच इज़ क्वाइट नाइस, नॉट एवरीथिंग इज़ जस्ट बाय टच। अगर मैं बात करूँ इस स्विच का, दिस इज सिमिलर टू द XUV 300 बट दिस इज़ क्वाइट नाइस, दिस नो कंप्लेंट्स देयर। यहाँ पे चेंज किया गया है, दिस इज़ अ न्यू गियर लीवर, वायरलेस चार्जिंग है। यहाँ पे आपको पावर्ड हैंड ब्रेक भी मिलता है। स्टीयरिंग व्हील ऑल्सो लुक्स नाइस। यहाँ पे आपको ADAS के कंट्रोल्स भी आपको मिलता है। तो येस, ओवरऑल वेरी नाइस प्रीमियम कैबिन। और अगर मैं फीचर लिस्ट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे Mahindra has paid a lot of attention. They have put in a lot of features. Mostly XUV 700 से कुछ features उन्होंने यहाँ पे डाल दिया to make it premium. इस segment पे they wanted to make it as well equipped as a 4 meter plus SUV. तो उसके वजह से हमने पहली बात किया था डुअल स्क्रीन्स के बारे में, बट उसके साथ साथ यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, वायरलेस चार्जिंग भी है, पावर्ड हैंड ब्रेक, एक हमन कार्टून का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम भी है, एक 360 डिग्री कैमरा भी है। This is the 360 degree camera as well and obviously you can customize 3D display भी है। तो quite a nice clear display जो help करता है in terms of parking। यहाँ पे connected car tech भी आपको मिलता है, प्लस obviously massive पैनोरामिक सनरूफ जो इस सेगमेंट में आप नॉर्मली अगेन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो लॉट ऑफ फीचर्स एंड अगर सेफ्टी की अगर बात करें, यहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट स्टैंडर्ड इज ऑल्सो क्वाइट गुड। 6 एयरबैग्स यहाँ पर स्टैंडर्ड है, ऑलराउंड डिस्क ब्रेक, प्लस लेवल 2 ADAS। नॉर्मली इस सेगमेंट में आपको लेवल 1 ADAS मिलता है, बट
the XUV3 XO gets level 2 ADAS, which is also quite nice too. So a lot of features are there. अगर हम sort of मुझे पूछेंगे मेरा फेवरेट फीचर क्या है, तो पैनोरामिक सनरूफ सर्टनली एड्स अपील, कैबिन को एयरी बनाती है. एंड ऑब्वियसली वेदर इज़ नाइस, इट इज़ क्वाइट अ नाइस फीचर टू हैव डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल. काफ़ी सॉर्ट ऑफ गर्मी है जहाँ पे आज हम गाड़ी को शूट कर नासिक में, एंड द कैबिन कूल्ड इट डाउन क्वाइट वेल. ऑडियो सिस्टम इज़ ऑल्सो क्वाइट डिसेंट. आपको यहाँ पे कंट्रोल्स भी मिलता है टू एडजस्ट. स्टीयरिंग मोड्स भी आपको मिलता है, ड्राइव मोड मिलता है. पर उसके बारे में बात करेंगे व्हेन वी आर ड्राइविंग. अगर मैं बात करूँ कुछ चीज़ें शायद मिसिंग है, आई वुड हैव वांटेड अ पावर ड्राइवर सीट, बट अदर दैन दैट इट्स अ वेरी वेल इक्विप्ड कैबिन एंड अ लॉट ऑफ फील गुड फीचर्स. अगर आप रियर सीट के बारे में बात करें, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस सब 4 मीटर एसयूवीज. इनफैक्ट इट इज़ एज स्पेशियस एज अ 4 मीटर प्लस एसयूवी. तो अगर आप रियर सीट के बारे में बात करें, काफ़ी वाइड है, तो उसकी वजह से 3 पैसेंजर्स कैन सिट. इवन दो थोड़ा सा सेंट्रल टनल है, बट यू गेट अ मिडिल फॉर द मिडिल पैसेंजर यू गेट अ हेड रेस्ट एज वेल, विच इज़ वेरी गुड. सीट्स इवन दो थाई सपोर्ट कुड हैव बीन अ बिट बेटर, बट यहाँ पे लेग रूम काफ़ी अच्छा है. मेरी हाइट है 6'1", क्वाइट अ गुड अमाउंट ऑफ लेग रूम. हेड रूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. यू डोंट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक थैंक्स टू द वाइट अपहोल्स्ट्री एज वेल एंड टू द पैनोरामिक सनरूफ. तो रियर स्पेस के आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रियर सीट स्पेस इज इट ईजिली द मोस्ट स्पेशियस एसयूवी इन इट्स क्लास. अगर आप बूट स्पेस के बारे में बात करेंगे, महिंद्रा ने यहाँ पे इंक्रीज किया ओवर द XUV300, और यहाँ पे बूट स्पेस इसका 295 लीटर्स का बूट है, विच इज़ क्वाइट डिसेंट. अब हम बात करते हैं XUV3 XO चलाने में कैसी है. यहाँ पे आपको 2 टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है एंड डीजल इंजन. जो डीजल इंजन है वो आपको सारे वेरिएंट्स आपको मिलेगा, इंक्लूडिंग द टॉप एंड वेरिएंट. अगर आप टर्बो पेट्रोल के बारे में बात करें, जो वर्जन मैं चलाऊँ दैट इज़ अवेलेबल ऑन द टॉप एंड ट्रिम्स. तो अगर मैं बात करूँ पावर के बारे में, यहाँ पे इट्स 1.2 डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल, और यहाँ पे आपको लगभग 131 HP आपको मिलता है. प्लस जो नया है दैट इज़ 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फीचर लिस्ट के बारे में, यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जिप, जैप, जूम, जस्ट लाइक ऑन द XUV700 एंड ऑन द स्कॉर्पियो एंड एज वेल. प्लस स्टीयरिंग मोड्स मिलता है लाइक इट वाज प्रेजेंट ऑन द अर्लियर XUV300. अगर मैं चलाने के बारे में बात करूँ, दिस इंजन 1.2 टर्बो पेट्रोल इज़ वेरी वेरी स्मूथ एंड इट्स क्वाइट अ नाइस इंजन. तो एवरीडे ड्राइविंग के लिए काफ़ी अच्छा इंजन है. इट्स प्रीटी क्वाइट, इट्स प्रीटी रिफाइंड. अगर आप लो स्पीड में चलाएंगे देयर इज़ नो कंप्लेंट्स. टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स इज ऑल्सो वेल सूटेड फॉर द एवरीडे ड्राइविंग. सो दैट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इंजन जो हर रोज़ चलाने के लिए इट्स क्वाइट ए नाइस इंजन. लो स्पीड में पावर डिलीवरी इज स्मूथ. गियर बॉक्स काफ़ी ज़्यादा जर्की नहीं है लो स्पीड में. टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स का फायदा है. लो स्पीड में इट्स क्वाइट स्मूथ एंड ईजी टू ड्राइव. दैट्स व्हाट दिस एसयूवी इज़ ऑल अबाउट. मगर यहाँ पे परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है. तो व्हेन यू पुट योर फुट डाउन देर इज़ क्वाइट अ ग्रेजुअल बट सॉर्ट ऑफ मस्कुलर बिल्डअप ऑफ पावर. जो टर्बो का रश वो मिलता है बट इन अ लीनियर वे. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विच ड्राइव मोड्स यू आर इन. मैं अभी चला रहा हूँ जूम में, विच इज़ द फास्टेस्ट, और यहाँ पे द कार फील्स क्वाइट स्पोर्टी. पावर डिलीवरी इज ग्रेजुअल, डजंट हैव द रश of turbo petrol, but it's still quite quick in zoom mode. बाकी ये मोड से बात करें सिटी ट्रैफिक के लिए, I think other 2 modes are also quite decent. ऐसा नहीं कि बहुत अंडर पावर्ड है. स्टीयरिंग के बारे में बात करूँ, द वेट्स स्लाइटली चेंज है बट इट्स नॉट अ ह्यूज चेंज. अगर मैं बात करूँ ओवरऑल परफॉर्मेंस की, इट्स क्वाइट डिसेंट इंजन एंड एवरीडे ड्राइवेबिलिटी के ऊपर ये इंजन को बनाया गया है एंड इट मेक्स सेंस. अगर समथिंग आई वुड हैव वांटेड दैट वुड हैव बीन पैडल शिफ्टर्स, बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी स्मूथ इंजन, परफेक्ट फॉर ड्राइविंग. और अगर आपको थोड़ा स्पोर्टी यू ड्राइव इट बिट एंथुजियास्टिक मैनर, आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलता है. गियर बॉक्स का अगर आप व्हेन यू पुट योर फुट डाउन देयर इज स्लाइट बिट ऑफ लैग एंड दैट्स वेयर यू वुड हैव वांटेड पैडल शिफ्टर्स, बट यू कैन शिफ्ट मैनुअली वाया द गियर लीवर. इंजन इज क्वाइट रिफाइंड. अगर माइलेज की बात करें, लगभग 18-19 का ऑफिशियल का माइलेज है एंड रियल वर्ल्ड सिटी यू विल गेट अराउंड आई थिंक 12ish. डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द वे यू drive. So yes, overall the car is very smooth, very comfortable to drive, and it's built on everyday drivability. Ride comfort is also quite nice. It soaks up bumps really well. Normally इसका जो ride suspension is more for like 4 meter plus SUV. आपको एक पॉलिश मिलता है सस्पेंशन में. देयर इज़ नो फर्मनेस. दैट इज़ क्वाइट गुड. दैट इज़ परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द XUV3 XO. सस्पेंशन इज़ क्वाइट रोबस्ट और हमारे सड़कों के लिए बनी है. प्लस ग्राउंड क्लियरेंस इज अबव 200 mm. प्लस इट हैज़ गॉट द बेस्ट वाटर बेडिंग एबिलिटी एज वेल. तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ आवर रोड्स.
अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँगा, महिंद्रा ने प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव रखा है, कंपटीशन से कम रखा है। स्टार्टिंग प्राइस इज जस्ट 7.4 लाख। हमारी इंपॉर्टेंटली सनरूफ इक्विप्ड वेरिएंट्स जस्ट स्लाइड अंडर 10 लाख रुपीज़। टॉप एंड 15 लाख से थोड़ा ज़्यादा है। ऑटोमेटिक वाला वर्जन, द मैनुअल टॉप एंड इज़ अंडर 14 लाख, द 1.2 टर्बो पेट्रोल। तो अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, महिंद्रा हैज़ डन अ रियली गुड जॉब, वैल्यू फॉर मनी है। मगर अगर गाड़ी के बारे में बात करूँ, यहाँ पे ऑल्सो महिंद्रा हैज़ डन एन इम्प्रेसिव जॉब। अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ, दिस इज़ डेफिनेटली द बेस्ट इक्विप्ड अंडर 4 मीटर एसयूवी, क्योंकि इतने सारे फीचर्स आते हैं जो नॉर्मली इस सेगमेंट में नहीं आते। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। स्पेस काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ ऑल्सो अनदर प्लस पॉइंट। राइड एंड हैंडलिंग इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पैकेज, ऑलराउंडर एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, बट जो 4 मीटर प्लस एसयूवीज़ के खूबियों के साथ आती है, तो काफ़ी इंप्रेसिव पैकेज है। एंड मेरे ख्याल से विद दिस कार दे विल डू रियली गुड। एंड इस कॉम्पिटिशन में और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन लेकर आएगी बायर्स की, बिकॉज दिस इज़ येट अनदर इंटरेस्टिंग कार। अगर मेरी बात माने, द 1.2 टर्बो पेट्रोल इज़ अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन। एंड अगर आप XUV 3XO देख रहे हैं, इट्स वर्थ स्पेंडिंग द एक्स्ट्रा एंड गोइंग फॉर दिस टर्बो पेट्रोल विद द ऑटोमेटिक वर्जन। यहाँ पे 15 लाख में आपको सारे फीचर्स मिलता है। इट्स अ वेरी वेल लोडेड पैकेज एंड विल डू डेफिनेटली वेल इन दिस क्राउडेड सेगमेंट।